देखिए फ्रेंड्स, आज एक उलेन थ्रेड का मतलब उलेन एक मास्क लाई हूँ। देखिए इस तरह से ओवल शेप में, और इसके साथ देखिए ये स्ट्रेचेबल उलेन जो होता है स्ट्रेचेबल होता है। इस तरह से एक मास्क लाई हूँ। ये बिगिनर भी बना सकते हैं। तो और इसका ये और एक तरीका देखिए, ये इस साइड में इस तरह से इसका कपड़ा मतलब फैब्रिक डाल के बनाया है हमने। आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही पहन सकते हो। और इसका प्लस पॉइंट और एक दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए एक, देखिए इस तरह से एक पॉकेट है जहाँ पर मैं इस तरह से ये जो फिल्टर पेपर होता है इसे मैं डाल रही हूँ। जो फिल्टर पेपर ये यूज़ एंड थ्रो है, आप इसे फेंक के और दूसरा फिल्टर पेपर यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही ये यूज़ेबल है ये मास्क। अगर आप बनाओ तो बहुत ही यूज़ेबल है। और देखिए बनती है बहुत इजी तरीके से। देखिए सीधे सीधे में तो इसे किस तरह से बनाए हैं इसका पूरा ट्यूटोरियल मैं बना रही हूँ। आप इसे शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। किसी को भी किसी भी साइड को मतलब किसी वो कोई भी सेकंड आप स्किप मत कीजिए, काट काट के मत देखिए, पूरा देखिए तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आएगा और बहुत अच्छा और देखिए इजी से बनेगा। तो देखिए इसका इस तरह से इसका फुलाव देखिए बहुत ही ओवल है, जो आपको नाक और ये जो मुंह का नीचे का साइड है वो कवर करेगा। तो ये जो मेज़रमेंट है ये नॉर्मल पर्सन की मेज़रमेंट है। नॉर्मल आप चाहो तो इससे थोड़ा कम लेके छोटे बच्चे के भी बना सकते हो। तो उसका मेज़रमेंट में भी बाद में भी लास्ट में बता दूंगी। तो चलिए ठीक है, इसे बनाते हैं। किस तरह से बनाए हैं अब देखते हैं। तो एक बात और बता दूं, इसके लिए आप गर्मी आ रही है इसलिए आप गर्मी के लिए आप मैंने ये तो नॉर्मल कॉटन की ही थ्रेड ली है, कॉटन की ही ऊल ली है। आप चाहो तो यही लीजिए। एक्रिलिक जो होते हैं, एक्रिलिक ऊल जो होते हैं उसे अवॉइड कीजिए गर्मी के लिए। इस तरह से कॉटन में बनाइए। इससे भी जो कि है चिकना होता है, इससे भी पतली जो कॉटन का थ्रेड होता है उससे भी बनाएंगे तो अच्छा होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए मैंने इस तरह के कॉटन ऊल ली है। आप चाहो तो कॉटन ऊल ही लीजिएगा, क्योंकि ये एक्रिलिक ऊल थोड़ा स्किन के लिए अच्छा नहीं है। तो आप इसे कॉटन का ऊल लेंगे अगर आसपास आपके पास है तो ठीक है। मेरे पास अवेलेबल था तो बनाए। तो इसके लिए देखिए मैंने आपको फंदे उठाना होगा। देखिए 15 फंदे उठाऊंगी, मतलब 15 फंदे। पंद्रह फंदे उठाने के बाद सीधे सीधे रॉ बना लूँगी। सीधे सीधे 4 रॉ तक बना लूँगी। देखिए इस तरह से 15 फंदे लिए हैं। अभी सीधे सीधे बनाएंगे 4 रॉ तक, सिर्फ सीधे सीधे बना लेंगे। ये फर्स्ट रॉ बन रही है। इस तरह से आप 4 रॉ तक सीधे सीधे बना लीजिए। देखिए इस तरह से 4 रॉ तक आप सिर्फ सीधे सीधे बना लीजिए। इसके बाद देखिए सीधे सीधे बनाने के बाद हमें करना क्या होता है, अभी हम उल्टे बनाएंगे। तो ठीक है, ऐसे स्टिच उतारेंगे। गौर से देखिए, उल्टे में हमें जब उल्टे बनाएंगे तब हमें यहाँ पर धागा बढ़ाना है। तो बढ़ाने का जो सिस्टम होता है उसी सिस्टम से हम बढ़ाएंगे। देखिए एक बना लिया, एक उतारा, ठीक है। इसके बाद एक फंदा बनाया, नहीं एक फंदा नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर इस तरह से धागा लपेटेंगे।
फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 फंदा बनाएंगे, 4 5 4 नहीं 3 फंदा बनाएंगे, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4, साइड में 4, इस साइड में 4, मिडिल में 6 आना चाहिए। ठीक है, एक फंदा बनाया, एक लपेटा, 3 फंदा बनाया। उसके बाद देखिए इस तरह से फिर से लपेटेंगे एक बार, और मिडिल का ये 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 फंदा, 6 फंदा बनाया। उसके बाद देखिए और ये 7, मिडिल में 7 फंदे रहने चाहिए। ठीक है, 7 फंदा। इसके बाद फिर से इस तरह से लपेटेंगे और 3 फंदा उल्टा बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर से एक बार लपेटेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ये रॉन्ग साइड है। अभी देखिए राइट साइड में आते हैं। अभी देखिए जब सीधे में बनाएंगे तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जहाँ पर हमने फंदे बढ़ाया है वहाँ पर फंदे होल ना रहे, इस तरह का होल ना रहे, ये हमें ध्यान रखना होगा। एज स्टिच इतने उतारेंगे। उसके बाद देखिए जहाँ पर हमने फंदे बढ़ाए हैं उसे हमें करना क्या है, जब इस साइड में जाएंगे तब हमें देखिए इस तरह से इसे पेच लगाएंगे, मतलब निकाल लेंगे, निकाल के इस तरह से डालेंगे। उसके बाद इसे इस तरह से बनाएंगे तो क्या होगा, इससे यहाँ पर होल नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए फिर से बनाते हैं 1 2 3 फंदा बनाया। उसके बाद देखिए सेम यहाँ से है तो इसे हम इस तरह से निकाल के इस साइड में डालेंगे। उसके बाद इसे हम सीधा बनाया। ठीक है, अभी 7 फंदा सीधा है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा बनेगी। इसके बाद देखिए इस साइड का हमें क्या किया, घुमा लिया। जब इस साइड का लेफ्ट का जो होगा, जो फंदा हम इस तरह से इंक्रीज करेंगे उसे हम घुमाएंगे नहीं, इसे हम नहीं घुमाएंगे, इसे पीछे से इस तरह से लेंगे। ठीक है, फिर 3 फंदा, 1 2 3 फंदा। उसके बाद देखिए इसे घुमाएंगे नहीं, इसे पीछे से लेंगे। इसे क्यों ले रहे हैं बता रहे हैं हम, इसे बना लें। इसके बाद ये एज स्टिच, मतलब क्या है देखिए इसका डायरेक्शन चेंज होने के लिए, जहाँ पर फंदा बढ़ रही है ये हम घुमा के सामने से कर रहे हैं, इसे ये इस तरफ जाएगा और ये जो है ये इस तरफ जाएगा, मतलब ये इस तरह देखिए ऐसे जाएगा, ये इस साइड में जाएगा और ये इस साइड में। तो ठीक है, इसके बाद ये रॉ ऐसे ही बनाएंगे। हर 2 रॉ के बाद हमें इस तरह से इंक्रीज करना है। इस रॉ हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। इसके बाद और 2 रॉ हम 1 और 2 2 रॉ जो है मैं इस तरह से ही एक सीधा एक उल्टा बनाएंगे। उल्टा रॉ बनाया। अभी देखिए एक सीधा रॉ और ये बैक दोनों ही ऐसे ही बनाएंगे, कोई फंदा बढ़ाएंगे नहीं। एक सीधा रॉ, उल्टा रॉ बना लिया। अभी जो सीधा जाएगा वो ऐसे ही जाएगा। नेक्स्ट जब उल्टा रॉ में आएंगे तब हमें फंदा फिर से बढ़ाना है। एक रॉ हो गया, उल्टे में कंप्लीट किया, और ये एक रॉ सीधे में करेंगे, मतलब 2 रॉ छोड़ छोड़ के हमें इंक्रीज करना है। ये रॉ कंप्लीट करें। अभी देखिए 2 रॉ कंप्लीट हो गई। अभी देखिए फिर से उल्टे रॉ में, हर उल्टे रॉ में हमें इंक्रीज करना है। पिछले बार हमने एक फंदा इस तरह से उठाने के बाद बढ़ाया था, अभी 2 फंदे, एक फंदे लिया इसको और एक लिया, 2 फंदे। ठीक है, फिर यहाँ से इस तरह से लपेटेंगे।
पिछले बार 3 फंदे लिए थे, अभी 4 फंदे लेंगे। 1 2 3, ये 4। ठीक है, फिर लपेटेंगे। मिडिल में वो साथ ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके बाद फिर से लपेटेंगे। अभी 4 फंदे लेंगे। 1 2 3 4, फिर से एक बार लपेटेंगे और लास्ट का 2 फंदा। अभी देखिए पिछले रो में देखिए जिस तरह से जैसे कोई होल दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी भी हमें होल बंद करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए 2 रो पिछले जैसे किया था उसी तरह से चलते जाएगा। तब 2 सीधा बनाएंगे। इससे इस तरह से इस साइड का होगा, जो राइट साइड का होगा घुमा लेंगे, लेफ्ट साइड का नहीं घुमाएंगे। ठीक है, जो बड़ा हुआ फंदा है हमें राइट साइड का जो है, देखिए राइट साइड का जो है इस तरह से घुमा के, इस तरह से सामने से, क्योंकि इधर जाएगा इसलिए इधर डाल रहे हैं। अभी 7 फंदा सीधा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। लेफ्ट का जो होगा तो इस साइड जाएंगे तो बैक से लेंगे। 4 फंदा। 1 2 3 4, देखिए बैक से लेंगे। ठीक है, अभी 2 फंदा लास्ट का। इस तरह से फिर 2 रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, मतलब ये रॉन्ग साइड बुनेंगे, फिर राइट साइड ऐसे ही बुनेंगे। उसके बाद हर एक थर्ड रो में हमें डिज़ाइन डाला, डिज़ाइन कंप्लीट हुई इस रो में, हर थर्ड रो में बनाएंगे। अब इस तरह से और 2 रो ऐसे ही, एक रो उल्टी और एक रो सीधा बना लेते हैं। एक उल्टा एक सीधा रो हो गया। देखिए हर एक थर्ड रो में कहा था, अभी बनाएंगे। एक फंदे उतारेंगे। पिछले बार 2 लिया था, इसको लेके एज स्टिच को लेके 2 बुना था, इस बार 3 बुनेंगे। 1 2 और 3। हर बार बढ़ता जाएगा एक एक करके। एक लपेटेंगे। पिछले बार यहाँ पर 4 लिया था, अभी 5 लेंगे। 1 2 3 4 5। आपको और एक बात बताएं फ्रेंड्स, आप यहाँ पर मार्कर लगा सकते हो। ठीक है, जो बिगिनर है उनके लिए मैं बताऊंगी, आप यहाँ पर मार्कर लगा के बनाइए तो अच्छा होगा। तो मार्कर कैसे लगाते हैं मैं दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये अलग कलर की ऊल से, अगर आपके पास मार्कर जो रिंग होता है नहीं हो तो कोई बात नहीं, इस तरह का आप रिंग बना लीजिए अलग कलर की ऊल से। अभी लगाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से डाल दिया और यहाँ से इस तरह से देखिए मार्क कर दिया। आप चाहो तो इसे लगा दीजिए, उसके बाद इसे मार्कर लगा दीजिए। ठीक है, अभी 7 फंदे बना लीजिए उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे। ठीक है, इसके बाद और एक मार्कर लगा दीजिए इस तरह से डालिए। अभी 5 फंदे। 1 2 3 4 5 दीजिए, लपेटिए, फिर मार्कर लगाइए। अब बाकी रह गया 3। 1 2 3। तो ये मार्कर की यूज़ कैसे करते हैं बताते हैं। इस साइड में नहीं लगाया, लगा देंगे अभी। देखिए पहले 3 फंदे इस तरह से सीधा बनाया। अभी ये जो मार्कर है इसको खोल देंगे, मार्कर को इस साइड में रख देंगे। अब इसको इस तरह से घुमा के इस तरह से, यहाँ पर मार्कर लगा हुआ है इसलिए पिछले बार हमें याद रहेगा, से यहाँ से हमें बढ़ाना है। अभी देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है,
इस तरह से घुमाएंगे। 5 के बाद इसे डाल देंगे इस तरह से, जिस तरह से हमें बनाते हुए आए हैं उस तरह से बनाएंगे। मिडिल का 7, पहले हमें इसे बना लेना है, ठीक है। बना लेने के बाद मार्कर लगाना है, मतलब मिडिल में जो हमारा 7 है वो 7 ही रहेगा। 1 2 3 ये 4 5 6 7, ये 7 फंदे हमारा है। उसके बाद मार्कर लगाएं, क्योंकि हमें मालूम है मिडिल में हमारा 7 फंदे हैं। उसके बाद देखिए छठा फंदा हो गया, उसके बाद 3 फंदे। इसे बैक से बनाएंगे क्योंकि ये इस साइड में है। 1 2 3, ये इसको अगर ये नया फंदा है इससे छोड़ के 1 2 हो गया, 3 4 5। देखिए यहाँ पर ये जो लगाया नहीं था उसे लगा देते। अभी इसे बैक से बनाएं। 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अभी 2 रो हमें ऐसे ही बनाना है, एक उल्टा बनाएंगे और सीधा बनाएंगे। तो तब हमें मार्कर को करना क्या है, तब हमें मार्कर को वहीं पर रख देंगे, सिर्फ बुनाई करेंगे इस तरह से। 2 3 4 इस तरह से बुने, मार्कर को इस तरह से निकाल लेना है, हमें इसे गिराना नहीं है। तभी हमें नेक्स्ट जब हम डिज़ाइन डालेंगे, मतलब इंक्रीज़ करेंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा कहाँ पर है। बिगिनर्स के लिए मैं बता रही हूँ, जिन्हें बनाना आता है वो तो ऐसे ही 2 बार देखेंगे तो समझ जाएंगे, बट बिगिनर्स को याद रखने के लिए मैं उसके लिए बता रही हूँ। तो ठीक है, इस तरह से देखिए निकाल के बनाते हैं। इसके अंदर फंस गई है तो नेक्स्ट बार निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से उल्टा और एक सीधा रो कंप्लीट करते हैं। तो ठीक है, अभी देखिए मार्कर हमारा लगा हुआ है ऑलरेडी। 2 ये 3 ये 4 फंदा हो गया, ठीक है। एक बढ़ाया, इसके बाद से निकाला। अभी देखिए 1 2 3 4 ये 5 6 फंदे। अभी इसे ये यहाँ से निकालेंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे और एक लेंगे। मिडिल का 7 फंदा आता है। 1 2 3 4 5 6 ये 7। देखिए इस तरह से इसे निकाल लिया, फिर बढ़ाया। अभी 6 1 2 3 4 ये 5 ये 6, ठीक है। अब यहाँ से लपेटा, उसके बाद इसे लिया। दो तीन चार पाँच छः नहीं फ्रेंड्स, इसे लपेटेंगे बाद में, पहले इसे ले लेंगे इसके बाद लपेटेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये जो इस साइड का है, इस साइड का जो है वो यहाँ पर बढ़ चुका है। अब ये इस साइड का है 2, इसको लेके 5 होता है, 3 ऑलरेडी 4 था और 1 बढ़ गया, ठीक है। ये सिर्फ याद रखना होगा, मार्कर हम लगा रहे हैं ठीक है, मगर जो जिस साइड का है उसे उस साइड में रखेंगे। मतलब यहाँ पे 4 से 5 हो गया, देखिए 2 3 4 और ये बड़ा हुआ फंदा इसे
निकाल के इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, 5। उसके बाद ये मार्कर, अभी यहाँ पे देखिए 6 था, ये 7 होगा। 1 2 3 4 5 6, इसे घुमाएंगे और ये 7। ठीक है, उसके बाद ये मार्कर, फिर 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर निकाला। ऐसे नहीं घुमाएंगे, बैक से बनाएंगे। इस तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। ये पूरा मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये रो कंप्लीट करके उसके बाद फिर 2 रो ऐसे ही बना लेते हैं। उसके बाद तीसरी रो में कुछ अलग होगा, वो दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल हमारा 35 फंदे हो गए हैं। डिवीज़न मैं बता देती हूँ। जो डिवीज़न आपका आ गया है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 भी, 4 5 6 फंदे यहाँ पर देखिए इस तरह से डिवीज़न हो रहा है। 6 फंदे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 फंदे, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 2 फंदे, मतलब 8 8, टोटल 35 फंदे हो गए हैं। अभी और हमें इंक्रीज़ नहीं करना है। देखिए करीबन मेरे हिसाब से आप बनाएंगे तो देखिए 3 इंच के आसपास, देखिए 3 इंच के आसपास हो गया है। अभी हमें इसे ज़्यादा नहीं करना है। 3 इंच अभी पूरा हुआ नहीं, थोड़ा बाकी है, तो हो गया। 1 या फिर 1.25 या फिर 1.25 इंच, 1 इंच मुझे क्या करना है, ऐसे ही बुनना है। आप चाहो तो 1 इंच बनाओ या फिर इससे कम, तो ऐसे ही बनाना है। इतने ये जो फंदे हैं, इन फंदों को लेकर अभी हमें इंक्रीजिंग नहीं करना है। ठीक है, जितने सारे फंदे हैं आपके पास उतने सारे फंदे हैं। फंदे को मैं 1 इंच में बता दूँ आपको कितने रोज आते हैं। 1 इंच के आसपास बनाएंगे तो आप 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 10 रो तक, ये 1 रो चल रही है, ये करीबन 10 रो तक बना लीजिए। 8 या 10 रो तक, 1 रो सीधा और 1 रो उल्टा। देखिए अभी मार्क को हटा देते हैं। देखिए इस तरह से मैं 8 या 10 रो तक बना लूँगी। उसके बाद आपको दिखाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, डिक्रीजिंग करेंगे। ये जो शेप आया है देखिए, ये जो देखिए शेप आया है, इस शेप को अभी छोटा करना होगा डिक्रीज करके, तभी जो आपका मुंह और नाक के लिए कवर अप होगा। तो ठीक है, इस तरह से ये तो उल्टा 1 रो बन रहा है। इस तरह से और 8 या 9 रो बना लेते हैं। उसके बाद सीधे रो में हमें डिक्रीजिंग स्टार्ट करना होगा। ठीक है, सीधे रो में करेंगे, मतलब 8 या 9 रो बनाने के बाद 10 रो में आ सकता है। ये फर्स्ट रो अगर हुई तो हाँ 10 रो में, रो नंबर 10 में आपका जो डिक्रीजिंग स्टार्ट होगा। मतलब आप जितना चाहे बनाइए, 1 या 1.25 इंच आपको सीधे रो में ही डिक्रीजिंग स्टार्ट करना होगा। तो ठीक है, आप 10 रो तक बना लीजिए, 9 रो तक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 10 सिलाई
और ये 9 सिलाई और प्लस देखिए 4 इंच तक हो गया। देखिए 4 इंच के आसपास कंप्लीट हो गया। ये 9 नंबर सिलाई कंप्लीट करके मैंने जैसे कहा था 10 नंबर सिलाई में आ रही हूँ। अब देखिए करना क्या है, जिस तरह से हमने देखिए यहाँ से इंक्रीज़ किया था उसी तरह से हमें डिक्रीज़ करना है। लास्ट में देखिए हमारा हुआ था यहाँ पर 6 फंदे, 8 फंदे और यहाँ पर 7 फंदे, 7 फंदे, 6 फंदे। तो उसी हिसाब से करेंगे। इसमें 6 फंदे था तो एज स्टिच एक उतारेंगे। इस साइड में टोटल हमारा 4 फंदा आना चाहिए, इसको लेके 5 फंदा। मतलब देखिए एक एज स्टिच 2 3 4 4 फंदे। इन दोनों को देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल के इन दोनों को इस तरह से इकट्ठा बुनेंगे। ये देखिए इस साइड में जाएगा इसलिए इस तरह से बुनना होगा। फिर देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर 7 फंदे और यहाँ पर 7 फंदे था, यहाँ पर देखिए 5 फंदे लेंगे। 1 2 3 4, ये 5 फंदे लिया। 6, क्योंकि यहाँ पर 8 फंदे था इसलिए देखिए इस तरह से इसे निकालेंगे और इसे निकालेंगे, दोनों इकट्ठा इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अभी मिडिल में 7 फंदे था, इसे ऐसे ही छोड़ना होगा लास्ट तक। 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए ये 7 फंदे हमें स्टार्टिंग से एंड तक इस तरह से छोड़ेंगे। इसके बाद देखिए 2 फंदे इकट्ठा। तो इसे कैसे बनाते हैं, इसे देखिए निकालेंगे नहीं, इस तरह से बनाएंगे। क्योंकि देखिए इसे हमें इस टाइम में और इस साइड का जो फंदा हम डिक्रीज करेंगे इस साइड में जाएगा। तो ठीक है, देखिए इसके बाद एक, ये दोनों इकट्ठा ले, इसे एक पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे। देखिए लास्ट का हमारा 6 फंदे। तो इन दोनों को इस तरह से इकट्ठा से बनाएंगे। तो बन गया 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो मतलब समझ लीजिए आया क्या। ठीक है, मैं यहाँ पर मार्कर्स फिर से डाल देती हूँ। 5 फंदा हो गया, 5 7 7 7 और 5। उल्टे और सबके उल्टे बनाते हैं। देखिए पिछले बार हमने यहाँ पर 4 फंदे लिया था, अभी 3 लेंगे। एक स्टिच उतारा, 1 2, 3 फंदे आ गए। अब दोनों को इकट्ठा इस तरह से कर लेंगे। चार फंदे आ गए तो ठीक है, यहाँ पर मार्कर लगा देते हैं। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5। पिछले बार हमने 6 फंदे किया था। ठीक है, यहाँ पर और एक मार्कर लगाएंगे। मिडिल का साथ 1 2 3 4 5 6 ये 7। यहाँ पर हमेशा इस तरह से 7 लेना होगा। अभी देखिए इन दोनों को इस तरह से करेंगे, उससे पहले यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे। दोनों साइड में, इस साइड में 7 चाहिए। अभी इसको इस तरह से थोड़ा लूज कर लेंगे इकट्ठा। ठीक है, ये एक हो गए, 1 2 3 4 5
ये 6 बन जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 4 और 1 2 3 4 6, ठीक है। अभी देखिए दोनों को इकट्ठा, तो यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने के बाद 2 फंदे इकट्ठा, 1 2 3 4। देखिए मार्क लगा दिया, समझने में आसानी होगी इसलिए। तो मतलब देखिए 4 हो गया, यहाँ पे 6 7 6 4। स्टार्टिंग में हमने जिस तरह से किया था टोटल वहीं तक आएगी, मतलब ये जो टोटल 6 फंदे हैं वो बंद हो जाएगी। स्टार्टिंग में हमने 15 फंदे लिया था, मतलब मिडिल में 7 था, दोनों साइड में 4 4 करके था। जब तक ना वहाँ तक आ जाए तब तक हम हर रो में, हर सीधे रो में इस तरह से दोनों इसको छोड़ देंगे, मिडिल को छोड़ के यहाँ पर 2 लेंगे, फिर 2 फिर 2 फिर 2, फिर नेक्स्ट रो में वही आते आते जाएगी। तब लास्ट में आपका बचेगा यहाँ पर 7 फंदे और इस साइड में 4, इस साइड में 4 फंदा, ठीक है। वहाँ तक आप इस तरह से बंद करते हुए बना लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कैसा होता है दिखाते हैं। ये उल्टे बुना लेते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ इस रो में दिखाऊंगी आपको, इसके बाद आपको बनाना है। देखिए 2 बनाऊंगी, पिछले बार 3 बनाए थे। अभी देखिए ये मार्क लगा है, इसके आगे 2 है, 2 को निकाला, इस तरह से लेफ्ट निडल में दोनों इकट्ठा डाल रहे हैं, बनाया। फिर मार्कर को इस तरह से निकाल लेंगे। फिर देखिए 2 मार्क लगा हुआ है, उससे आगे 2 छोड़ के इस सब को बनाएंगे, मतलब 3 के 4 फंदे, 2 3 4 फंदे। मैंने दोनों को इस तरह से निकाल के, आपको लेफ्ट में इस तरह से बना, राइट में इस तरह से बनाना है, लेफ्ट में सामने से बनाना है। मार्क निकाले, 7 फंदे ऐसे बनाएंगे। उसके बाद फिर से इस साइड में मैं इस साइड में बना रही हूँ और यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में ही 2 फंदे बंद कर रही हूँ, 2 यहाँ पर 2, यहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग में, यहाँ पे स्टार्टिंग में। इस तरह से आप जब तक ना आपके इस साइड में 4 फंदे आ जाते हैं, इस साइड में भी 4 फंदे आ जाते हैं, तब तक आप बनाते रहिए। मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, इसलिए। ठीक है, आप बनाते रहिए। देखिए जैसे कि 15 फंदे हमारा आ गया है। देखिए इस तरह से बंद हुआ। देखिए एकदम मालूम नहीं पड़ रहा है, बहुत ही बढ़िया तरह से। देखिए ये कंप्लीट भी हो गई। अभी हमने यहाँ पर जो किया था 4 रो सिर्फ सीधा सीधा सिलाई करेंगे। सीधे में भी सीधा, उल्टे में भी सीधा ही बनाएंगे, ठीक है। 4 रो इस तरह से बना के बंद कर देते हैं। देखिए अब बंद कर देते हैं। बंद करने का जो तरीका है उस तरह से आप बंद करेंगे, इस तरह से दोनों इकट्ठा बना बना के। फ्रेंड्स ये तो उलन, कॉटन उलन मास्क है। इस तरह से बहुत सारे कपड़ों को भी, फैब्रिक के ऊपर मास्क भी बनाया हुआ है ऑलरेडी। एक चैनल है मेरा जहाँ पर बहुत सारे टाइप के आपको मास्क बनाने का तरीका मिलेगा। HC बुटीक्स में ज़रा देखिएगा, HCS बुटीक्स, इस चैनल में जाइएगा तो 2-3 तरह के आपको मास्क बनाने के तरीका मिलेगा जो एकदम यूनिक है, और कुछ अलग तरीके, एकदम अलग तरीके हैं जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। देखिए ये कंप्लीट हो गई। अभी देखिए क्या करेंगे,
इसके अंदर ये जो बॉल है, गोला है, इसको डाल देंगे। क्योंकि देखिए इस तरह से क्यों किया, क्योंकि अभी हमें कुरेसिया करना है। ठीक है, कुरेसिया करेंगे, या फिर आप चाहो तो आई कॉर्ड की भी चेन लगा सकते हो। देखिए ये बड़े के हिसाब से कंप्लीट हो गई। अभी हमें क्या करना है, इसे यहाँ पर मैं कुरेसिया से चेन बनाऊंगी, उसके बाद इस साइड में मैं फैब्रिक लगाऊंगी। देखिए मैंने इस तरह का ये जो कपड़ा है इसको दोनों साइड में काट के रखा है, इसको सिलेंगे, थोड़ा बड़ा रखा है। तभी सिलने का तरीका क्या होगा, फॉन्ट जो है अंदर डाल देंगे, इसके बाद इस देखिए इस साइड से इस तरह से पूरा इस तरह से सिल लेंगे, सिवाय यहाँ पर छोड़ेंगे। यहाँ पर इतना हम नहीं सिलेंगे, स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिलते जाएंगे। अभी ये जो हम बना रहे हैं इसका ये बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरह से पूरा यहाँ से सिलेंगे। आप चाहो तो हाथ से सिलिए या फिर मशीन से भी सिल सकते हो। इस साइड में देखिए इस तरह से आके यहाँ तक आने के बाद इस तरह से इसे पलट देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सिलना नहीं है, यहाँ पर गैप छोड़ना है। गैप क्यों छोड़ेंगे बता रहे हैं, ताकि ये जो फिल्टर पेपर है मैं इसके अंदर डाल सकूं, इसलिए यहाँ पर गैप छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से इस तरह से आएगा। थोड़ा यहाँ पर गैप छोड़ेंगे ताकि फिल्टर पेपर यहाँ से आ सके, ये अपने आप इस तरह से मुड़ जाएगा। देखिए दिखने में बहुत बढ़िया बनेगा। तो ठीक है, इसको सिल लेते हैं पहले। तो पहले इसका ये जो चेन है ये कुरेसिया से बना लेते हैं। देखिए इस तरह से देखिए ये 6.5 इंच के बराबर बनाएंगे और आपका फंदा इस तरह से आता है। आप 33 मतलब 33 बार इस तरह से चेन बनाएंगा, 33 बार इस तरह से 33 फंदे होगा। अभी देखिए जब हो जाएगा तब यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन देखिए किस तरह से करते हैं, इसको इस तरह से डाल देंगे। इस तरह से देखिए ये हो गया। अभी इसको यहाँ से काट दीजिए। देखिए इस साइड में इस तरह से इस साइड में भी बना लेंगे। ये जो ज़्यादा है इसको काट दीजिए, इसे ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसे बड़ा छोड़ के बना सकते हो, बट अच्छा नहीं होता। अब देखिए इस साइड में इस तरह से डालिए। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरह से 2 बार करना होगा, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। बनाया, फिर से लगाइए, तभी ये अच्छे से आएगा। हाँ हुआ। अभी आप 33 बार इस तरह से कीजिए, 1 2 3 4 इस तरह से 33 और ये 6.5 इंच के आसपास बना लीजिए। ठीक है, कंप्लीट हो जाने के बाद देखिए इस तरह से इसको डाल देंगे, डाल के फिर से बनाएंगे। 2 बना लिया। अभी देखिए मैं यहाँ पर कट लगा रही हूँ। ठीक है, आप चाहे तो मैं इस तरह से बना रही हूँ, आप चाहो तो लंबा बना के
बांधने की भी सिस्टम कर सकते हो। देखिए अभी आपको क्या करना है, इसको पहले इस तरह से अंदर डालेंगे, दोनों साइड को अंदर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद इस कपड़े को इस तरह से थोड़ा ज़्यादा रखना है क्योंकि यहाँ पर एक प्लीट देंगे हम, ठीक है। ये फॉन्ट अंदर रह गया। अभी आप इस यहाँ से स्टार्ट कीजिए सिलना, यहाँ से सिलना स्टार्ट करके यहाँ तक आइए। फिर जब आप जाएंगे यहाँ से सिल के जब यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर एक प्लीट डालेंगे, ठीक है। प्लीट डालने से ये सिकुड़ेगा नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होगा। तो इस तरह से जाके प्लीट इस साइड में डालेंगे, फिर इस तरह से जाके प्लीट में इस तरह से सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। और ये जो यहाँ का जो सिलाई होगा इसे इस तरह से इसका मुंह को इस तरह से बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से सिलाई कर लेते हैं। उसके बाद इस साइड से हमें पलट के इसे उल्टा कर लेना है, मतलब सीधा। ये तो उल्टा में होगा, सीधा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सिल लिया। जो ये ज़्यादा है इसे हम सिर्फ फैब्रिक को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर रखे थे बताया था, इस साइड से इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये प्लीट के लिए यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर शेप आया है। और यहाँ से जो है इस तरह का इसको थोड़ा इस तरह से डाल दीजिए। ये फिल्टर पेपर है, ये ज़रूरी है हर किसी के मास्क के अंदर रहे। फिर भी ये ऊल के हैं, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कॉटन का ऊल बहुत ज़्यादा मैल और सोख करेगा। तो देखिए इस तरह से बन गया, बन के तैयार हो गया। देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इस तरह से बनाते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।